एक कंपनी जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था, जिसका हम लोगों ने उसका रिसर्च भी किया था, राइट? इसका फुजियामा सोलर यूटीएल, राइट? इसको लोग जानते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके जो पोस्टर्स होते हैं, हम लोग जैसे गाड़ियाँ देखते हैं, बसेस देखते हैं, बहुत ज़्यादा इसके पोस्टर्स लगे रहते हैं। राजस्थान, यूपी इस साइड में मोस्टली इसका आज के दिन मार्केट कैप है अच्छा खासा। ये कंपनी का आई जो रिजल्ट है वो देखने को मिला, रिजल्ट काफ़ी एस्टोनिशिंग आया है, राइट? जिसको हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में रेवेन्यू जनरेट किया है 900 करोड़ का किया है, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास में था। तो लगभग यहाँ पे 70 to 80% तक का इंक्रीज है रेवेन्यू के अंदर में, और नेट प्रॉफिट्स डबल हो गए। इज नाइस। पर्टिकुलरली ये कंपनी करती क्या है, तो ये सोलर पैनल्स, बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, यूपीएस, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। इनफैक्ट सोलर सेल्स भी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पे कभी भाइयों का ये सवाल हो सकता है कि जो सोलर सप्लाई है, जो सोलर पैनल्स की जो सप्लाई है, वो तो ऑलरेडी चाइना की तरफ से ओवर सप्लाई चल रही है, या राइट? ये थोड़ा सा ओवर सप्लाई वाला जो केस है, ये बिल्कुल चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड भी अच्छी खासी है। बिकॉज अभी भी बहुत सारी ऐसी पब्लिक है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी भी जो 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 नॉर्मल पुराने ज़माने के जो सोर्सेज हैं, वहीं से बिजली एक्वायर की जाती है। तो जैसे जैसे वो जो सोर्सेज है महंगे होंगे, वैसे वैसे ही सोलर जो सेल्स हैं, पैनल्स हैं, इनकी डिमांड और बढ़ सकती है। अभी थोड़े से हिंट्स आए भी हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट्स हैं, जो कुछ जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, उन्होंने अपने रेट्स वगैरह बढ़ाए हैं, फिर से रिवाइज किए हैं। तो इससे जो है रिलेटेड अब वापस है सोलर पेमेंट, क्योंकि यूजुअली जब आपके पास में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ एनर्जी है वो महंगा होता है, तभी आप दूसरे की तरफ जाते हो। ये थोड़ा सा महंगा होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ती है। इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है अच्छी खासी। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो ये इन्वर्टर्स, बैटरी, सोलर पैनल, सोलर सेल सब बनाती है, और इनकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके मुकाबले लगभग जो भी एक्सपेंशन चल रहा है, जो कि लगभग 2027 सेकेंड क्वार्टर या फिर जो आई थिंक जुलाई के आसपास तक जो है कमीशन हो जाएंगे, मतलब उनमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू हो जाएगी मैक्सिमम के अंदर में। तो वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इनकी जो कैपेसिटी, जो एक्सपेंशन है, वो बहुत ही भयंकर तरीके से हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर में, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होने वाली है वो और भी तेज हो सकती है। तो अभी भी चाइना की तरफ से ओवर सप्लाई है, तो बाद में तो फिर ओवर सप्लाई की और भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक रिस्क है, यस डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क है कि जो मार्जिन मिल रहा है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी के बन रहे हैं आज के दिन, हो सकता है फ्यूचर में वो ना बने। बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं, चाइना से ओवर सप्लाई हो रही होगी, चीप चीप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा होगा। लोग भी जो है चीप प्रोडक्ट की तरफ में ज़्यादा इंडिया में भागते हैं, ना कि क्वालिटी की तरफ भागते हैं। फिर जो क्वालिटी वाली कंपनियां, वो भी चीप प्रोडक्ट देना चालू कर देती हैं सस्ते प्राइसेस के अंदर में, तो वहाँ पे मार्जिन अगेन हैम्पर होता है। तो अल्टीमेटली जो मार्जिन का गेम है वो आने वाले टाइम के अंदर में और भी छोटा हो सकता है, मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और भी कम हो सकते हैं, देर आर डेफिनेटली चांसेस, राइट? अब क्या इसकी वजह से कंपनी रेवेन्यू रेवेन्यू तो अच्छे खासे तरीके से अभी भी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस, रेवेन्यू ग्रोथ में तो अच्छे खासे चांसेस अभी भी बने हुए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 1500 करोड़ था पिछले साल, इस साल जो है 2600 2700 करोड़ हो चुके हैं। ये आने वाले टाइम के अंदर में 2 साल के अंदर में आराम से 4000 करोड़ तक जा सकता है। उसके बाद में 8000 करोड़, 10,000 करोड़ तक भी जा सकता है 2 से 3 साल के अंदर में। देयर आर चांसेस, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि 18% आज के दिन चल रहा है, ये आई थिंक सस्टेन ना कर पाए 18% पे। ये हो सकता है कि वापस थोड़ा बहुत गिर जाए ओवर सप्लाई की वजह से, 2 ज़्यादा चांसेस। तो अगर ये गिर भी जाएगा, तो भी अगर 18% पे भी, अगर ये 20% पे भी अगर स्टिक रह गया, लेट्स से कि 15% पे रह गया, 15% के मान के चल लेते हैं, और इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है अगर इसी स्पीड से, तो अगले 4 या 5 साल के अंदर में लेट्स अज्यूम कि ये 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी अगले 5 साल में। ये 15% पे रह जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 10,000 के हिसाब से 15% प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल के आता है लगभग 1500 करोड़ के आसपास में, राइट? तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू, 1500 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद में ये जो कॉस्टिंग है, डेप्रिशिएशन, दिस डेप्रिशिएशन एंड दिस इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये निकल के आती है। तो उसमें अगर मान के चल लेते हैं कि 300 करोड़ वहाँ पे चले जाते हैं दोनों के अंदर में, तो 300 करोड़ वो गए, तो लगभग 1200 करोड़ रुपए बचे। उसके बाद में 25% का यहाँ पे टैक्स लगेगा, तो 1200 करोड़ का 25%, 300 करोड़ और चले गए, 900 करोड़। तो 900 करोड़ के आसपास में यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल रहा होगा आफ्टर दी 5 ईयर्स। वी आर अज्यूमिंग हियर द केस, जो कि कंपनी की ग्रोथ चल रही है, डिमांड देखने को मिल रही है, ओवर सप्लाई को भी हमने देख लिया यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे खासे डाउन कर दिए हैं, उसके बाद में हमने देखा है। तो लगभग
कि 900 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हमने कंजर्वेटिव सिनेरियो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो 900 शेयर के हिसाब से यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आएगा वो लगभग 9 के आसपास का निकल के आएगा, 9, राइट, जो कि लुक्रेटिव है, जो कि 5 साल बाद में भी लुक्रेटिव रहेगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ें क्या होती है कि जो सोलर पैनल जो लगते हैं उनकी सर्विसिंग भी होती है। उनके बाद में जो ऑलरेडी सोलर पैनल जो पहले लग चुके हैं, आज से 15, बोलते तो है 25 साल की लाइफ होती है, और 25 साल की लाइफ इतनी यूजुअली नहीं होती है। लगभग 15-20 साल के अंदर में उनकी जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी डाउन हो जाती है, तो फिर रिप्लेसमेंट के ऑर्डर्स आना चालू होंगे। तो वो जो साइकिल है, जो पुराने ऑर्डर्स है, वो वापस चालू हो जाएगी 10 5-10 साल बाद में, मतलब 4-5 साल बाद में। तो वो एक अलग से साइकिल शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़, और दूसरे जो मेंटेनेंस वाली जो सुविधाएँ होती हैं, बैटरीज़ होती हैं, बैटरीज़ की इतनी लाइफ़ नहीं होती है, फिर यूपीएस की इतनी लाइफ़ नहीं होती है जितनी इनकी होती है। तो वो एक अलग रेवेन्यू सोर्स बना हुआ है। तो जिसकी मैं बोल रहा हूँ कि जो कंटिन्यूटी है, हाँ, ग्रोथ उतनी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली ग्रोथ थोड़ी-सी डाउन होगी, बट जो नो का जो पी रेशियो बनेगा 5 साल बाद में इस प्राइस के हिसाब से, वो लुक्रेटिव होगा। दैट मीन्स कि 8,000 करोड़ के ऊपर में कंपनी की आज वैल्यूएशन है, ये उस प्रॉफिट्स को देखते हुए सस्ती है। दैट इज माई होल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट देयर इज, कि कंपनी का पीबी रेशियो क्या चल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उसमें किस तरीके से सुधार आ सकता है। तो पीबी रेशियो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो आज के दिन लगभग 6 का मिल रहा है, 6.5 का, राइट। यहाँ पर लगभग 1300 करोड़ के आसपास का इसका आज के दिन बुक वैल्यू है, राइट। अगर अगर अब 5 साल के अंदर में कंपनी ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने बताया कि 5 साल बाद में 900 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे 5 साल का अगर कैलकुलेट करके चले, तो एवरेज मान के चलते हैं 500 करोड़ हर साल जनरेट करती है, एवरेज कर रहे हैं हम उसको। तो 5 साल के अंदर में हो गए 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ प्लस 1200 करोड़, तो ये कितने हो गए, लगभग 3600 3700 करोड़। 3700 करोड़ के हिसाब से जो पीबी रेशियो निकल के आता है, वो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 2.2 2.1 के आसपास में निकल के आता है, जो कि अगेन कंपनी के खुद की पैसे लगाने के हिसाब से जो एक्स्ट्रा वैल्यू कंपनी को दे रहा है मार्केट, वो अच्छी खासी, मतलब जिसको मतलब कंजर्वेटिव वे में अच्छी दे रखी है। ये जो हमने पैरामीटर्स देखे हैं, ये ग्रोथ जो आ सकती है और जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है और जो कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, उसके हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंशन होगा, उसके हिसाब से हमने एक प्रिडिक्शन निकालने की कोशिश की है। अब क्या ये नंबर सिर्फ हमें लुक्रेटिव लग रहे हैं, क्या कोई स्ट्रॉन्ग हैंड्स को लुक्रेटिव नहीं लग रहे हैं? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी का ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द जो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास में ही है। उसमें भी अगर कुछ पब्लिक के पास में जो शेयर होल्डिंग है, वो भी इस क्वार्टर देखने को मिल रहा है कि कम हुई है। दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड डीआईआईज ने उठा लिए हैं उनके भी शेयर। ये तो डेटा है मार्च 2026 तक का। अभी जो है अप्रैल निकल गया है, तो अप्रैल का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ओवर हियर वी कैन सी कि एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, सी ओवर हियर। तो अप्रैल 2026 के अंदर में टाटा रिटायरमेंट सेविंग जो फंड है, उसने यहाँ पर शेयर्स और उठाए हैं इस कंपनी, जबकि इस पूरा टाटा से रिटायरमेंट सेविंग ये जो फंड है, इसका 1% इस पूरी एक कंपनी में लगा हुआ है, इसी कंपनी में। और अभी रिसेंट में उन्होंने और एक्विजिशन बढ़ाया, जबकि पिछले महीने 6 लाख शेयर्स थे, अभी इनके 7,29,000 हो गए। ये निप्पो इंडिया पावर, इन्होंने अपने शेयर्स बढ़ाए हैं, पिछले साल इतने थे, इस साल इतने हैं, राइट। इसने यहाँ पर बढ़ाए हैं, इसके थोड़े से ज़्यादा नहीं बढ़ाए, बट बढ़ाए हैं। इस एक कंपनी ने यहाँ पे 2000 के आसपास में बेचे भी हैं, माइक्रो कैप 200 ही, क्योंकि ये माइक्रो कैप के ऊपर में डिपेंडेंट है। माइक्रो कैप वालों को क्या करना पड़ता है कि 250 जो स्टॉक्स हैं, उनके जो इंडेक्स है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये बढ़ाते गढ़ाते रहते हैं एज पर द इंडेक्सेस, जो फ्लक्चुएशन आता है उसके हिसाब से। यहाँ पर इनके ऊपर में वो प्रेशर नहीं है, ये अपने हिसाब से मर्जी से उठाते हैं। तो इन्होंने सब ने ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हेड्स ने पैसा उठाया है। अब आने वाले टाइम के अंदर में एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनको अपना स्टेक निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 86% है, इनको 75% नीचे लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 11 से 12% इनको अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, जो कि जल्दी ही करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये खुद भगवा रहे हैं इस स्टॉक को ताकि उनकी हायर वैल्यूएशन के ऊपर में यहाँ पर निकल के आए? तो भाई वो भी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है कि अगर ये भगा भी रहे हैं, इसका मतलब तो ये और भगाएंगे, नीचे जाने तो देंगे नहीं। दैट इज अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। हाँ, एक बार 75% पे भी अगर ये लेके अपने आप को रोक देते हैं, तब भी ये पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर स्टिल अपना बड़ा पोर्शन लूज नहीं करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है स्टॉक को। अगर बहुत बड़ा पोर्शन ये जो ऑफलोड करने की कोशिश करते हैं, तो हम निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब तक नहीं करते हैं, तब तक तो अगेन एक पॉजिटिव साइन ही है।
नेक्स्ट दूसरे नंबर को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का क्या लोन बढ़ रहा है? यस, कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, तो लोन डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ रहा है। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, यस, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है। कंपनी के क्या पैसा अटक रहा है? तो कंपनी की जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है और नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर पैसा अटक भी नहीं रहा है, राइट? तो कैश आ रहा है अच्छा खासा। कंपनी की इन्वेंट्री बहुत अच्छी खासी यहाँ पर बच रही है। दिस इज ए नेगेटिव सेंस ओवर हियर कि कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले डबल डबल तो पूरी नहीं हुई है, 70 to 80% इंक्रीज हुई है, बट अगेन अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी का इन्वेंट्री बची है, राइट? बट अगेन अलाइंड है ग्रोथ के हिसाब से 70% है, तो यहाँ पर भी 400 से 900 करोड़ है, तो अगेन इतना चलता है। मगर हाँ, ग्रोथ ना हो फिर पैसे इन्वेंट्री अटक जाए, नाउ दैट्स ए प्रॉब्लम, राइट? अब ये जो इन्वेंट्री बच रही है, इसी का मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में डिफेक्ट आएगा, जो है स्लो डाउन आएगा, तो जिसकी वजह से मैंने 15% लेके रखा, उसको 18% नहीं किया। अभी भी ये हो सकता है 1-2 साल तक ये 20%, 25%, 22% तक भी लेके चले जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट अल्टीमेटली वो नीचे आएगा। तो अब मेरा फाइनल व्यू कंपनी के बारे में बन रहा है, ओवर दी 5 ईयर्स 6 ईयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट इज़ लुकिंग गुड, लुक्रेटिव एट दिस प्राइस। हाँ यस, फ्यूचर के अंदर में नीचे जा सकती है, सो पूरा पैसा एक साथ में लगाना ठीक नहीं है। दैट इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस। एंड टुकड़ों में लगा सकते हैं, यहाँ से 30% नीचे जाए तो अगर मांगे तो ₹1,00,000 लगाने, तो 50 यहाँ पे, 30% नीचे, और 50% नीचे, बाकी के 20,000 पे। दिस इज़ वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। बाकी these I have discussed with you the you know प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द कंपनी। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए। दिस वाज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन द लिमिटेड रिसर्च ऑन दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।